Hello students, Bhola Prasad Sharma, teaching physics, class 11 and 12. Regularly I try to make video and then upload the video. Sometimes maybe delay, so have patience, then you will get due to some reason. There may be some delay to make video. Okay, so you are watching and subscribing, liking. Thank you very much. Now class 11 physics chapter 3 motion in a plane and lecture 6 resolution and components of vectors in a plane. अब resolution of a vector, ये directly it is not asked, but there is application of resolution of a vector, very important, so you must study. So then first resolution, what do you mean by resolution का मीनिंग क्या होता है? रिजोल्यूशन का मीनिंग होता है ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग, ठीक है, सेपरेटिंग वन वेक्टर इनटू टू और मोर पार्ट्स, ये रिजोल्यूशन हो गया. सपोज करो ये स्टिक है, ये नीचे गड़ा हुआ है और इसको, या सपोज करो एक स्टोन है, बड़ा सा स्टोन है और उसमें एक बड़ा स्टोन 5 न्यूटन फोर्स से पुल कर रहा है रस्सी से, ठीक है. अब इस एक स्टूडेंट 5 न्यूटन फोर्स से पुल कर रहा है, उसको हटा दिया. अब उसके प्लेस पर 2 या 3 स्टूडेंट्स को लगा दिया, ठीक है. 5 न्यूटन फोर्स से पुल कर रहा है, 2 स्टूडेंट्स को लगा दिया, उसको हटा दिया 5 न्यूटन फोर्स. उसके प्लेस पर क्या किया, 2 स्टूडेंट्स को, वो वेक्टर हो गया 5 न्यूटन एक्ट, उसको हटा करके उसको ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में. अब रस्सी से 2 स्टूडेंट्स पुल कर रहा है, एक 3 न्यूटन से पुल कर रहा है, एक 2 न्यूटन फोर्स से पुल कर रहा है. तो ये 3 न्यूटन और 2 न्यूटन क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ 5 न्यूटन, ठीक है. यानी एक वेक्टर को हमने क्या किया, रिजॉल्व किया 5 न्यूटन फोर्स को, और रिजॉल्व किया क्या, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक 3 न्यूटन और दूसरा 2 न्यूटन. ये 3 न्यूटन 2 न्यूटन क्या हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ 5 न्यूटन. तो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर. नाउ यू कैन सी द डेफिनेशन. The process of splitting, breaking, okay, separating a vector into 2 or more component vectors is known as a resolution of a vector, and the parts so obtained are called the components of a vector. ठीक है. या इस तरह समझो कि एक चौकी है, चौकी में जो पौवा है उसको रस्सी बांध करके एक स्टूडेंट इसको पुल कर रहा है 10 न्यूटन से. एक सिंगल वेक्टर है 10 न्यूटन. अब इसको हमने हटा दिया, इसको रिजॉल्व किया, इसको स्प्लिट किया, इसको हटा करके क्या 10 न्यूटन फोर्स से पुल कर रहा है, इसको हटा दिया, इसके प्लेस पर 3 स्टूडेंट्स को लगा दिया. एक क्या हो गया कि 2 न्यूटन, दूसरा 3 न्यूटन और एक 5 न्यूटन है, 3 स्टूडेंट्स को लगा दिया रस्सी बांध करके. इसमें रस्सी बांध दिया 3 रस्सी और इसको पुल कर रहा है. ये 3 स्टूडेंट्स जो है वो 10 न्यूटन फोर्स जो है वो स्प्लिट हो गया 3 फोर्स में, 3 वेक्टर्स में. ये 3 पार्ट्स जो है 10 न्यूटन का, these 3 parts are known as components of a given vector. So this process is splitting of vector into 2 or more parts is known as resolution of vector. So now we can resolve into 2 rectangular components या 3 component में. Now just you can see actual. Now rectangular components of vector. अब हमारा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं. आई जे के, इस आई कैप, जे कैप और के कैप ये यूनिट वेक्टर है. तो इधर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप और जे कैप अलोंग वाई एक्सिस, और ये हमारा वेक्टर ए है इन ए प्लेन. This vector we want to resolve into 2 rectangular components along x-axis, y-axis. ये angle between x और y क्या है, 90 डिग्री है. Then 2 rectangular components, इसलिए कहते हैं rectangular components of vector. ये वेक्टर A का rectangular components, इसको 2 पार्ट में किया, ब्रेक किया, स्प्लिट किया along x-axis, y-axis. अब just you can see this, when a vector is resolved into its components and the components of a vector are at right angles to each other, then such components are called rectangular
कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर ए है, इसको रिजॉल्व किया, एंगल क्या है 90 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसका कंपोनेंट क्या होगा अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो नाउ जस्ट यू कंसीडर ए वेक्टर ओपी। ओपी वेक्टर ए रिप्रेजेंट करते हैं इन एक्स वाई प्लेन। वेक्टर ए इज रिजॉल्व, वेक्टर ए इज रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स vector A is resolved into two rectangular components अब ये वेक्टर ए जो है इसको हम रिजॉल्व करते हैं, क्या होगा ए एक्स प्लस ए वाई। दिस वेक्टर ए वी कैन रिजॉल्व टू पार्ट्स, ए एक्स एंड ए वाई आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए along x एक्सिस along y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इसको भी लिख सकते हैं, ये ए एक्स जो है वेक्टर, ए एक्स वेक्टर को रिप्रेजेंट टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये क्या लिख सकते हैं ओपी ओ एम, ये ओ एम कह सकते हो, और ओ एम को लिखते हैं ए एक्स आई कैप। ये जो है ओ एम, दिस ओ एम विल गिव मैग्नीट्यूड ए, स्केलर क्वांटिटी है, और इसका ये क्वांटिटी ए एक्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर इट हैज टू थिंग्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड ये ओ एम क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया ए एक्स, और डायरेक्शन क्या है अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये वेक्टर ए वाई, ये वाई वेक्टर, ए वाई वेक्टर ओ एन, यू कैन से ओ एन इज इक्वल टू दिस वेक्टर इज दिस स्केलर क्वांटिटी ए वाई, और इधर क्या आ जाएगा जे, यानी ये लेंथ जो है हमारा, ये लेंथ जो हो गया ए वाई हो गया, और इधर दिस लेंथ इज ए एक्स, मैग्नीट्यूड ए एक्स। अब यहां से इक्वेशन क्वालिटी इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी ये वेक्टर ए है, इसको रिजॉल्व किया, ब्रेक किया, स्प्लिट किया टू रेक्टेंगुलर पार्ट्स ए एक्स एंड ए वाई, ए एक्स along x एक्सिस, ए वाई along y एक्सिस। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, बोथ वेक्टर्स ए एक्स एंड ए वाई एट राइट एंगल, यानी along x एक्सिस along y axis. So now this is vector, it has two things, magnitude and direction. This is also vector, the magnitude and direction. Now from equation इसके प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो this vector A is equal to you can say ax I plus ay j, you can say। यहाँ पर जो है एक कॉन्सेप्ट समझना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के, इट विल हेल्प इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये क्या करेगा, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां ही हेल्प करेगा। एंड देन यू विल स्टडी डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ोगे, देयर इट विल हेल्प। ठीक है, इस पर्पज से हम पढ़ रहे हैं। तो पहले तो समझने की कोशिश करो कि किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, यानी किसी वेक्टर को हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं दो या दो से अधिक पार्ट में। ये दो या दो से अधिक पार्ट जो हो गया, दे आर नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर। अब यहां से जस्ट यू कैन सी, अब देखो ये हमारा हो गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ये लेंथ क्या हो जाएगा, दिस लेंथ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में ए जो है ये लेंथ ओपी लेंथ दे देगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये डायरेक्शन, ये क्या वेक्टर है, इट हैज टू थिंग्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये हमारा दे देगा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या, दिस वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, ये डायरेक्ट थीटा देगा डायरेक्शन। नाउ इसको समझने की कोशिश करो दूसरा एग्जांपल से। ये वेक्टर ए है, इज इक्वल टू क्या होगा 3i प्लस 2j, यहाँ 3 क्या होगा,
3 क्या हो गया, ए एक्स के प्लेस पर 3 हो गया, और आई क्या डायरेक्शन देगा, और यहाँ ए वाई के प्लेस पर क्या होगा 2 हो गया, और जी अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर 2 स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 13, ये क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड दे देगा, ये समझने के लिए पर्पस। नाउ दिस यू कैन सी, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, इस राइट एंगल में ये एंगल क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये 90 डिग्री हो गया, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर सकते हो, ये ए वाई क्या हो जाएगा, ये हमारा ए वाई हो जाएगा, ये जो है ए एक्स हो गया, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से भी क्या कर सकते हो, राइट एंगल है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, देन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इस तरह से भी निकाल सकते हो। नाउ इन राइट एंगल, इन राइट एंगल पीएमओ क्या लेते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, तो क्या होगा ए वाई बाय ए, यानी ए वाई जो है, दिस ए वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, अब इसमें कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, बी बाय एच, ए एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच, तो ये ए एक्स इज इक्वल टू ए cos theta. So ax and ay are the components of vector a along x axis along y axis. अब यहां देखो ax इधर जो है हम क्या लेते हैं cos थीटा, इधर जो लेते हैं sin थीटा लेते हैं, यानी ये क्या होगा, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर a को रिजोल्व किया along x axis, तो दिस a cos theta is the component of vector a along x axis, a sin theta is the vector or component of vector a along y axis. इस तरह से कर सकते हो, और ये हमारा थर्ड सेकंड कर सकते हो, सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन कर सकते हो। एक तो यहां से जैसे मैंने बताया निकालो, अब इसके हेल्प से ले सकते हो क्या, स्क्वायरिंग सेकंड एंड थर्ड एंड एडिंग देम, स्क्वायरिंग क्या होगा इक्वेशन, ये 1 स्क्वायर को ऐड किया और 2 स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 है, स्क्वायर ऐड किया और इक्वेशन 3 है, इसको गिव्स क्या होगा, एडिंग इक्वेशन 2 अब प्लस 3 गिव्स क्या दे देगा, अब इसको स्क्वायर किया क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर अब प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर किया क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा होल स्क्वायर और प्लस ए साइन थीटा होल स्क्वायर, देन व्हाट विल यू गेट, ये देख रहे हो दोनों का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, विद इन ब्रैकेट क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, जो कि 1 होता है, आरएचएस क्या होगा, ए स्क्वायर, यानी व्हाटएवर यू आर गेटिंग, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये ए जो है दिस यू कैन राइट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी यहां से भी इस तरह से जस्ट यू कैन गेट दिस विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, इसकी हेल्प से, यानी एक वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया, एक वेक्टर को, तो इसको देखो, now once again you can try to understand resolution of a vector, ये समझने के लिए जस्ट यू कैन से, अब ये वेक्टर ए है, इधर क्या हो जाएगा, इसको रिजॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, ए एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, ए एक्स क्या हो जाएगा, ए cos थीटा अलोंग ए वाई क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए cos थीटा एंड ए
ax and ay are the components of vector a along x axis along y axis respectively। अब इसको देखो, ये हमें दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर v है, वेलोसिटी है, इसको रिजॉल्व करते हैं along x axis along y axis। इधर जब रिजॉल्व करेंगे तो ये एंगल थीटा हो गया, और इधर क्या हो जाएगा vx, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा vy। तो कैसे इसको रिजॉल्व करोगे, देखो इधर क्या होगा ax, x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ vx, vx इज इक्वल टू v cos थीटा, और इधर vy, vy इज इक्वल टू क्या होगा v sin थीटा। इस तरह से ये vx एंड vy आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस। जिधर थीटा है उधर हमारा x एक्सिस हो जाएगा, यानी vx v cos थीटा, इधर जो है vy sin हो जाएगा। या इसको और दूसरे ढंग से देखो, ये फोर्स है, इस फोर्स को रिजॉल्व करना है दो डायरेक्शन में, इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस, क्या हो जाएगा रिजॉल्यूशन, एक थीटा है तो देन fx इज इक्वल टू f cos थीटा, और ये fy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f sin थीटा। इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। कोई वेक्टर जो है, वेक्टर a को रिजॉल्व किया, इधर क्या होगा ax इज इक्वल टू a cos थीटा, ay इज इक्वल टू क्या हो गया a sin थीटा। अब इस वेक्टर को रिजॉल्व किया अलोंग x, फोर्स को रिजॉल्व किया अलोंग x एक्सिस, fx इज इक्वल टू f cos थीटा, ये fy इज इक्वल टू क्या होगा f sin थीटा। मींस fx fy आर द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस। यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी को भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग x एक्सिस y एक्सिस। vx क्या हो जाएगा v cos थीटा, और vy इज इक्वल टू क्या होगा v sin थीटा। तो vx एंड vy आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर थ्री कंपोनेंट्स हैं, अगर कोई कॉर्नर कंसीडर करो x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस, अगर थ्री कंपोनेंट में कंसीडर करते हैं, ये डायगोनल है रूम का, the diagonal is a vector and this vector we can resolve into three components along x axis, along y axis or along z axis. Then what will happen? Now this position vector in a plane, position vector है, displacement vector है, acceleration है, velocity है, we can resolve for practice. Okay, तो position vector हमारा x axis है, y axis है, और ये OP में particularly at point P कर सकते हो at any time T। अब इसका P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x y, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो दिस डिस्टेंस इज x, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो y इज द डिस्टेंस। सो x y इज द कंपोनेंट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, यानी पोजीशन। पोजीशन क्या होगा x डिस्टेंस y डिस्टेंस, इधर क्या I कैप यूनिट वेक्टर एंड j कैप, ये r वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को OP क्या होगा पोजीशन वेक्टर, इसको रिजॉल्व करते हैं। r इज इक्वल टू क्या होगा xi, ये एक r क्या है वेक्टर है, ये भी क्या होगा वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो अब ये एक पार्ट वेक्टर जो है ये स्केलर है, ये स्केलर यानी डिस्टेंस हो गया x, और इसका डायरेक्शन क्या हो गया अलोंग x एक्सिस, ये डिस्टेंस क्या हो गया y, और डायरेक्शन क्या हो गया अलोंग j एक्सिस। अब यहां से क्या कर सकते हो, r मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सो दिस यू विल गेट, या पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो, ये हमारा क्या हो जाएगा y हो जाएगा, x हो जाएगा। By Pythagoras theorem also you can find out r is equal to how much, r is equal to under root x square अब प्लस y square। लेकिन हम लोग इस तरह से करते हैं, r is equal to हो गया यहाँ, या वेक्टर अगर कंसीडर करो, ये r वेक्टर है, एग्जांपल ले सकते हो, r वेक्टर है इक्वल टू 2i कैप प्लस 3i कैप। इसका कैसे निकालोगे, ये r क्या होगा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, कैसे मैग्नीट्यूड निकालोगे, कोएफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर 3 स्क्वायर, मींस क्या हो गया 4 प्लस 9। इस तरह से निकाल सकते हो 13। इस तरह से, इस तरह हम लोग क्या है पोजीशन वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस। नाउ वी कैन सी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ए प्लेन, ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस प्लेन है। सपोज करो पार्टिकल कहाँ a पॉइंट पर है, इसका कोऑर्डिनेट a पॉइंट पर है, टाइम t1 कर सकते हो, और ये पोजीशन वेक्टर क्या है OA r1, और इस a पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1। अब
कहाँ जाता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट आ जाता है एट टाइम t2। तो अब इसका पोजीशन बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। नाउ दिस ओ ए वी कैन रिजॉल्व इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। वी कैन रिजॉल्व ओ ए क्या होगा, इनिशियल पोजीशन r1, तो दिस r1 वी कैन रिजॉल्व क्या होगा, x1i प्लस y1 j। और ये दिस वेक्टर यू कैन कंसीडर ये OB पोजीशन वेक्टर, R2 फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो दिस R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट देखो x2i प्लस y2j। नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज AB। AB क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन एट टाइम। ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस ये प्लेन है, ग्राउंड है, प्लेन है, और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। और ये पॉइंट पर इनिशियल पोजीशन हो गया, फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन या फ्रॉम फाइनल इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। इसको निकालने के लिए क्या करोगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, इस तरह से हो गया, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। तो देन दिस यू कैन फाइंड आउट दिस, ये क्या हो जाएगा, r1 प्लस डेल्टा r इज इक्वल टू r2। r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1 माइनस सी, दिस यू कैन कंसीडर। तो सो ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो दिस डेल्टा r इज इक्वल टू r2 रिजल्टेंट माइनस r1। अब डेल्टा r ये r2 के प्लेस पर वी कैन पुट दिस वैल्यू, अब माइनस r1 के प्लेस पर, तो दिस वी कैन पुट वैल्यू एंड कॉमन वी कैन टेक, कॉमन क्या है, i कॉमन है, दिस i है कॉमन है, तो क्या होगा x2 माइनस x1, i कॉमन हो गया, तो प्लस ये j कॉमन है, प्लस y2 अब माइनस y1 j कॉमन हो गया। तो देन फाइनली यू आर गेटिंग आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस यू आर गेटिंग, और दिस यू कैन कंसीडर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड, यू कैन टेक मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये r डेल्टा r ये मॉड कर सकते हो, या फॉर सिंप्लिसिटी दिस यू कैन से डेल्टा r मैग्नीट्यूड। ये क्या हो जाएगा, जैसे पढ़ा है कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट क्या होगा, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारा क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यानी ये लेंथ दे देगा डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा r अब डेल्टा t कर सकते हो, डेल्टा r के प्लेस पर, या यहाँ डेल्टा t के प्लेस पे क्या हो जाएगा, डेल्टा t t2 माइनस t1, या इसी को अगर लिमिट वगैरह लेकर के या शॉर्ट में कर सकते हो dr बाय dt ऑल्सो इन शॉर्ट यू कैन से, या तुम लोगों ने पढ़ा है displacement by time is equal to velocity. Now we can take a vector into three components. Resolution of a vector into three components along x-axis, along y-axis, and along z-axis. And a resolution of a vector into three components. The resolution of a vector into three components, into three components, rectangular component, यानी इस तरह से सपोज करो ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा ये ओरिजिन है, ये वेक्टर ए है, इसको रिजॉल्व एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब ये वेक्टर ए जो है इसको रिजॉल्व करो थ्री कंपोनेंट्स, ये हमारा ओरिजिन हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये वेक्टर ए को इन थ्री कंपोनेंट्स, ये वेक्टर ए को किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इन दिस वे वी कैन रिजॉल्व। इधर क्या होता है हमारा आई वेक्टर यूनिट वेक्टर, इधर जे और इधर के यूनिट वेक्टर। दिस यूनिट वेक्टर आई जे के रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब ये ए वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड दिस लेंथ, तो दिस लेंथ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर।
अब एग्जांपल दूसरा ले सकते हो, वेक्टर हम बी अगर है तो क्या हो जाएगा, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। और अगर दूसरा और कोई वेक्टर लेना है, सपोज करो वेक्टर c ले रहे हैं, इट विल हेल्प इन सॉल्विंग डूइंग क्वेश्चंस डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सो आई एम गिविंग, ये अगर c वेक्टर है तो क्या होगा, सी एक्स आई प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, ये मैग्नीट्यूड। जिस तरह से हम लोग वेक्टर ए है, बी है और सी वेक्टर हो गया, दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी अलोंग वाई एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी अलोंग जेड एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू अंडर रूट ये सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। या इसको दूसरा न्यूमेरिकल एग्जांपल अगर कंसीडर करो तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए है, वेक्टर दिस वेक्टर ए कैन बी रिजॉल्व, ये हो गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट आई का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 2 स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट 3 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये कितना हो जाएगा, 9 1 10 यानी 14। इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। नाउ यू हैव रेड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं along x axis y axis rectangular components of vectors and also along x axis y axis z axis 3 component में रिजॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू विल स्टडी this dot product and cross product. So thank you.